इस दोपहर के शांत समय में हम आपके सामने आते हैं। सुबह की भागदौड़, काम की उलझनों और जिम्मेदारियों के बीच अब हम कुछ पल रुकते हैं और अपना मन, अपना हृदय, अपनी आत्मा आपके चरणों में रखते हैं। पिता, धन्यवाद कि आपने आज की सुबह हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद हर उस काम के लिए जो अब तक पूरा हुआ। धन्यवाद उन कामों के लिए भी जो अभी अधूरे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर बात को अपने समय पर पूरा करते हैं। प्रभु, ये दोपहर हमारे लिए विश्राम का समय बने। हमारे मन की अशांति आप शांत कर दीजिए। हमारे विचार जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें अपनी शांति से बांध दीजिए। पिता परमेश्वर, अगर हमारे भीतर कोई चिंता छिपी है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अगर कोई डर हमारे मन को दबा रहा है तो उसे अपने प्रेम से पूरी तरह हटा दीजिए। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि दोपहर का समय अक्सर थकान लेकर आता है। शरीर भारी हो जाता है, मन सुस्त पड़ जाता है, ध्यान भटकने लगता है। इस समय हमें नई ताजगी दीजिए। पिता, हम अपने शरीर को आपके हाथों में रखते हैं। जो थका हुआ है उसे सामर्थ दीजिए, जो कमजोर है उसे बल दीजिए, जो बीमार है उसे चंगा कीजिए। प्रभु, हम अपने मन को आपके सामने खोलते हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार हमारे भीतर घर कर गया है तो उसे अभी बाहर निकाल दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो आप पर भरोसा करे। पिता परमेश्वर, हम अपने काम को इस दोपहर आपके चरणों में रखते हैं। जो निर्णय लेने हैं उनमें हमें बुद्धि दीजिए। जो रास्ते स्पष्ट नहीं है उनमें हमें दिशा दीजिए। प्रभु यीशु, अगर हम पर काम का दबाव है, लोगों की अपेक्षाएं हैं या समय की कमी है तो हमें घबराने न दीजिए। हमें शांति से एक एक कदम चलना सिखाए। पिता, हम अपने शब्दों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दोपहर के समय हमारे मुंह से कठोर शब्द न निकले। हमारे शब्द चंगाई देने वाले हो, शांति लाने वाले हो। प्रभु, अगर किसी से हम अनजाने में गलत बोल बैठे हो तो हमें क्षमा कीजिए, और जहां सुधार की जरूरत है वहां हमें नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने रिश्तों को इस दोपहर आपके सामने रखते हैं। परिवार के रिश्ते, काम के रिश्ते, दोस्तों के रिश्ते, जहां तनाव है वहां शांति भर दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय अस्पतालों में हैं, दर्द में हैं, इलाज के इंतजार में हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि डालिए। ये दोपहर उनके लिए राहत लेकर आए। पिता, जो लोग इस समय अकेले हैं, उदास हैं या निराश हैं, उन्हें महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु, जो लोग आज दोपहर का भोजन भी नहीं कर पाए हैं, जो अभाव में हैं, उनकी व्यवस्था कीजिए। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों की जरूरत समझ सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के लिए इस दोपहर प्रार्थना करते हैं। वे जहां भी हों, स्कूल में, घर में या बाहर, आप उनकी रक्षा करें। उनके मन को गलत रास्तों से बचाइए। प्रभु यीशु, हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें लंबा जीवन दीजिए, उनके मन में शांति बनाए रखिए। पिता, हम अपने देश के लिए इस दोपहर प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट हो। प्रभु, हम अपने शहर, अपने गांव और अपने आसपास के लोगों को आपके सामने रखते हैं। ये दोपहर बरकत का समय बने। पिता परमेश्वर, अगर आज सुबह से हम किसी बात को लेकर मन में बोझ ढो रहे हैं तो आज दोपहर हम उसे छोड़ देते हैं। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर दोपहर के समय हमारे लिए अपने प्राण दिए। उस बलिदान के कारण आज हमें शांति मिली है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें सिखाए कि हम हर समय आप पर भरोसा रखें। हालात चाहे जैसे भी हो, हम आपके हाथ को थामे रहें। प्रभु, हम अपने भविष्य के बारे में अधिक चिंता न करें। इसके लिए हमें अनुग्रह दीजिए। आज की दोपहर हमारे लिए विश्वास को मजबूत करने का समय बने। पिता परमेश्वर, हम अपने मन से कहते हैं, डर मत, घबराहट मत कर, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। आप हमारे साथ चले, यही हमारे लिए काफी है। पिता, शाम तक पहुंचने के लिए हमें सामर्थ दीजिए। जो काम बाकी है उन्हें पूरा करने की ताकत दीजिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस दोपहर की शांति के लिए। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो हमारे हृदय में उतर रहा है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी है। आप सुनने वाले, समझने वाले और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आज हम आपके सामने खुले हृदय और नम्र मन के साथ आते हैं। हम किसी इंसान के सामने नहीं, किसी समाज के डर से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के सामने खड़े हैं जो जीवन रचने वाला, संबंध बनाने वाला और विवाह की योजना देने वाला है। पिता, आप जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है।
आप जानते हैं कि हम इस प्रार्थना को अपने हृदय में लिए घूम रहे हैं। कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में, कभी चुपचाप हमने आपको पुकारा है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने विवाह के विषय को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी समझ, अपनी पसंद, अपनी जल्दी और अपने डर को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि अकेलापन कितना भारी होता है। आप जानते हैं कि समाज के सवाल, लोगों की बातें और समय का दबाव कितना दुख देता है। आज हम ये सब बोझ आपको सौंप देते हैं। पिता, अगर कभी हमने अपने विवाह को लेकर चिंता की, घबराहट की या अधीरता दिखाई तो हमें क्षमा कीजिए। हमें धैर्य सिखाए और भरोसा करना सिखाए। प्रभु, आपने ही कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आप ही विवाह की योजना के रचिता हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारा विवाह भी आपकी योजना में है। पिता परमेश्वर, हम उस जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे आपने हमारे लिए चुना है। जहां भी वह है, जिस परिस्थिति में वह है, आप उसकी रक्षा करें, उसके मन को सही दिशा दें। प्रभु, हम ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो आपको जानता हो, आपका आदर करता हो और आपके मार्गों पर चलता हो। सुंदरता से पहले चरित्र हो, धन से पहले विश्वास हो। पिता, अगर हमारे मन में कोई गलत अपेक्षा है, कोई भ्रम है या कोई असत्य इच्छा है तो उसे आज ही दूर कर दीजिए। हमें वैसा साथी दीजिए जो हमारे जीवन को आपके और करीब ले जाए। प्रभु यीशु, हम अपने हृदय को हर पुराने घाव से मुक्त करते हैं। अगर अतीत में कोई रिश्ता टूटा, कोई धोखा मिला या कोई दर्द रह गया तो आज आप उसे चंगा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि बीता हुआ कल हमारे आने वाले विवाह को बिगाड़े। हम नया मन, नया हृदय और नई आशा चाहते हैं। प्रभु, जहां विवाह में देरी हो रही है, उस देरी के पीछे आपका उद्देश्य हमें समझाइए। हमें कुरकुराने वाला नहीं, प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति बनाए। पिता, अगर हमारे विवाह में किसी प्रकार की रुकावट है, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या आत्मिक, तो आज आप उन रुकावटों को हटाइए। प्रभु यीशु, हम हर बंधन को आपके नाम में तोड़ते हैं। हर डर, हर नकारात्मक बात, हर निराशा हमारे ऊपर अधिकार न करे। पिता परमेश्वर, हम अपने माता पिता को आपके सामने रखते हैं। उनके मन को शांति दीजिए, उनकी चिंता को दूर कीजिए, उनके निर्णयों में आपकी बुद्धि प्रकट हो। प्रभु, जहां परिवारों में मतभेद है, विचारों में टकराव है, वहां मेल और समझ दीजिए। हमारा विवाह कलह का कारण नहीं, आशीष का कारण बने। पिता, हम आर्थिक स्थिति को भी आपके सामने रखते हैं। शादी के खर्च, भविष्य की जरूरतें हमें डरा न दें। आप हमारी व्यवस्था है। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन साथी दीजिए जिसके साथ हम सिर्फ खुशी ही नहीं, दुख भी बांट सकें, जिसके साथ हम प्रार्थना कर सकें, रो सकें और हंस सकें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा विवाह सिर्फ रीति रिवाज न हो, बल्कि आपके प्रेम की गवाही हो। हमारा घर शांति का घर बने। प्रभु, हमें सिखाए कि विवाह से पहले हम खुद कैसे व्यक्ति बने। हमें धैर्यवान बनाए, समझदार बनाए और प्रेम करना सिखाए। पिता, अगर कभी हमारे मन में ईर्ष्या आई हो, दूसरों को देखकर कड़वाहट आई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हमें संतोष सिखाए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप सही समय पर सही व्यक्ति को हमारे जीवन में लाएंगे। हम जल्दी नहीं करेंगे, हम डर में निर्णय नहीं लेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने विवाह के दिन को आपके हाथों में रखते हैं। वह दिन आपकी महिमा का दिन हो, उस दिन आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हम निराश नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम विश्वास में चलते रहेंगे। पिता, हम अपने भविष्य के घर के लिए अभी से धन्यवाद करते हैं। उस घर में प्रेम होगा, सम्मान होगा और आपका नाम ऊंचा होगा। प्रभु यीशु, हम अपना जीवन पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। आज हम आपके सामने बहुत नम्रता और टूटे हुए हृदय के साथ आते हैं। हम उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में लाते हैं जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, जो हर दिन इस विषय को लेकर अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहे हैं। पिता, आप उन्हें नाम लेकर जानते हैं। आप उनके आंसू गिनते हैं। आप उनकी चुप प्रार्थनाएं सुनते हैं जो कभी शब्दों में नहीं आती पर दिल में बहुत शोर मचाती हैं। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि शादी न होने का दर्द कितना गहरा होता है। लोगों के सवाल, समाज की बातें, रिश्तेदारों की तुलना कितना दुख देती है। यह सब आप भली भांति जानते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं पर भीतर से टूट चुके हैं, जो दूसरों की शादियां देखकर खुश भी होते हैं और अकेले में रो भी लेते हैं। प्रभु, जो भाई बहन रात में सो नहीं पाते, जो बार बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उनके मन को आज शांति दीजिए।
पिता, कई बार उन्होंने आपसे शिकायत भी की होगी, गुस्सा भी किया होगा, निराश भी हुए होंगे। आज आप उन्हें दोषी न ठहराएं, बल्कि अपने प्रेम से ढक लीजिए। प्रभु यीशु, हम उन बहनों को आपके सामने रखते हैं जो उम्र बढ़ने के डर से अंदर ही अंदर घुट रही हैं, जो हर दिन समाज के तानों से लड़ रही हैं। पिता, हम उन भाइयों को भी आपके सामने रखते हैं जो जिम्मेदारियों, आर्थिक दबाव या पारिवारिक कारणों से आज भी अकेले हैं और खुद को असफल समझने लगे हैं। प्रभु, आज आप उनके मन से हर झूठ को निकाल दीजिए कि वे कम हैं, कि वे योग्य नहीं हैं, कि उनके साथ कुछ गलत है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हर एक का समय आपके हाथ में है। आज हम ये घोषणा करते हैं कि उनकी देरी आपकी अस्वीकृति नहीं है। प्रभु यीशु, जहां शादी में रुकावटें हैं, पारिवारिक मतभेद, कुंडली, पैसा, समाज या गलत सलाह, आज आप उन सबको हटाए। पिता, अगर किसी ने इन भाई बहनों के जीवन में नकारात्मक बातें बोई हैं, बद्दुआ दी है या निराश किया है, तो आज आप उन सब का प्रभाव तोड़ दीजिए। प्रभु, हम उनके हृदय को अधीरता से मुक्त करते हैं। उन्हें प्रतीक्षा करना सिखाए, पर निराश नहीं होने दीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके रिश्ते आए पर टूट गए, जो उम्मीद जगाकर फिर छोड़ दिए गए। प्रभु यीशु, उन टूटे हुए भरोसों को आज आप चंगा कीजिए, उन्हें फिर से विश्वास करना सिखाए। पिता, अगर किसी के जीवन में डर बैठ गया है कि अब कुछ नहीं होगा, कि अब देर हो गई, तो आज आप उस डर को अपने प्रेम से निकाल दीजिए। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप सही समय पर सही जीवन साथी उनके जीवन में लेकर आए। पिता परमेश्वर, ऐसा जीवन साथी जो उन्हें समझे, सम्मान दे और उनके साथ आपकी ओर बढ़े। प्रभु यीशु, हम नहीं चाहते कि वे जल्दबाजी में गलत निर्णय लें। उन्हें धैर्य दीजिए, बुद्धि दीजिए। पिता, जो लोग ये सोचने लगे हैं कि शादी ही सब कुछ है, आज आप उन्हें याद दिलाए कि उनकी पहचान आपसे है, केवल विवाह से नहीं। प्रभु, पर फिर भी आप जानते हैं कि उनका मन साथ चाहता है, समझ चाहता है। आप उस इच्छा को अपनी योजना में पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित और दुखी हैं। उनके मन को शांति दीजिए। प्रभु यीशु, जहां घरों में इसी विषय को लेकर तनाव है, वहां मेल और समझ पैदा कीजिए। पिता, हम घोषणा करते हैं, ये भाई बहन अकेले नहीं हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं रहे। प्रभु, आज उनकी तुलना की भावना को जड़ से उखाड़ दीजिए। उन्हें दूसरों की खुशियों से जलन नहीं, आशा मिले। पिता परमेश्वर, हम उनके भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। उनका विवाह आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु, हम आज धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने उनकी पुकार सुनी है। आप कार्य कर रहे हैं, भले ही अभी दिखाई न दे। पिता, आज हम विश्वास से कहते हैं, निराशा टूटेगी, आशा जगेगी और सही समय आएगा। प्रभु यीशु, इन सभी भाई बहनों को अपने प्रेम में बांध लीजिए। उन्हें अकेलापन नहीं, अपनी उपस्थिति करिए। आज हम आपके सामने सिर्फ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए आते हैं। हम आज सिर झुकाकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब हम कमजोर थे, आप मजबूत बने। जब हम थक गए थे, आप हमारी ताकत बने। जब हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था, आप हमारा मार्गदर्शन बने। इसलिए आज हम पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमने जोर से की। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो आंसुओं में डूबी हुई थीं। धन्यवाद उन पुकारों के लिए जो शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल की आह में थीं, और फिर भी आपने उन्हें सुन लिया। धन्यवाद कि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा। कई बार हम टूट गए, कई बार हम गिर गए, पर आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने हर बार हमें फिर से उठाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस प्रेम के लिए जो शर्तों से भरा नहीं है। जब दुनिया ने सवाल उठाए, आपने हमें अपनाया। जब लोगों ने छोड़ दिया, आप हमारे साथ खड़े रहे। पिता, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमने सोचा अब कुछ नहीं होगा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, आप तब भी काम कर रहे थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी पर हर समय हमारे चारों ओर थी। धन्यवाद उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। प्रभु, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारे घर में आई। धन्यवाद उस पानी के लिए जिससे हमारी प्यास बुझी। धन्यवाद उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है। हम जानते हैं कि यह सांस भी आपका अनुग्रह है। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा
और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनसे भी हमने कुछ सीखा। पिता, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें दिया। हम जल्दी चाहते थे पर आपने सही समय सिखाया। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो आज मुस्कान में बदल रहे हैं। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी सोच से अलग दिया, पर हमारे भले के लिए दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से नहीं, आपकी उपस्थिति से आती है। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, भले ही लोग आसपास न हो। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हम रोते रोते सो गए और सुबह नई ताकत के साथ उठे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाला। धन्यवाद माता पिता के लिए, धन्यवाद बच्चों के लिए, धन्यवाद हर रिश्ते के लिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो आपने हमें दी और उस सामर्थ के लिए जिससे हम दूसरों को क्षमा कर सके। पिता, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए, क्योंकि अगर वे खुले रहते तो हम भटक जाते। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आपने सही समय पर खोले। प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए धन्यवाद, दुख में सांत्वना के लिए धन्यवाद, डर में साहस के लिए। पिता परमेश्वर, आज हम घोषणा करते हैं, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु भविष्य के लिए भी जिसे हम नहीं जानते पर आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, धन्यवाद उस आशा के लिए जो कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु यीशु, आज हम खुले दिल से कहते हैं, आप अच्छे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप सदा हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद ने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद किया हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आप आज भी कार्य कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, अब जब ये दिन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जब आसमान पर अंधेरा उतर आया है और हमारे शरीर को विश्राम चाहिए, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए। धन्यवाद सुबह से लेकर इस रात तक हर एक पल में हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज जो कुछ भी हुआ, अच्छा हो या कठिन, उसमें आप हमारे साथ थे। हम अकेले नहीं थे, आप हमारे साथ चलते रहे। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन कामों के लिए जो आज पूरे हो गए, और धन्यवाद उन कामों के लिए भी जो पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कल फिर आप हमें अवसर देंगे। पिता, अगर आज के दिन हमसे कोई गलती हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो या किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ गई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, हम आज की सारी थकान आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे शरीर को विश्राम दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारी आत्मा को अपने प्रेम से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो आज हमारे हिस्से आया। धन्यवाद उस पानी के लिए जिसने हमारी प्यास बुझाई। धन्यवाद उस घर के लिए जहां हम सुरक्षित हैं। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई। कुछ ने हमें खुशी दी, कुछ ने हमें सिखाया और कुछ ने हमें धैर्य सिखाया। पिता, हम आज की सारी चिंताएं आपको सौंपते हैं। कल की फिक्र आज हमारे मन पर भार न बने। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आज हम यही करते हैं। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे घर की रक्षा कीजिए। हर बुरी शक्ति से, हर डर से, हर अनहोनी से हमें बचाइए। प्रभु, जो भाई बहन आज रात अकेले हैं, उदास है या रो रहे हैं, आप उनके पास जाइए, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। पिता, जो बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है, उन पर इस रात अपनी चंगाई की छाया फैलाए। प्रभु यीशु, जो लोग आज भूखे सोने वाले हैं, जो बिना छत के हैं, उनके लिए रास्ता खोलिए। किसी न किसी रूप में उनकी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने आज हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया। हम नहीं जानते कितनी बार आपने हमें अनजाने खतरे से बचाया। प्रभु, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती। पिता, इस रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सब आपकी सुरक्षा में रहें। प्रभु यीशु, हमारे मन से डर को निकाल दीजिए, हर नकारात्मक सोच को दूर कर दीजिए, हमें शांत नींद दीजिए। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, आज का दिन आपके हाथों में सुरक्षित है और आने वाला कल भी आपके नियंत्रण में है। प्रभु, धन्यवाद उस आशा के लिए जो हमें हर सुबह उठने की ताकत देती है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो हमें टूटने नहीं देता। पिता, अगर आज हमने कोई प्रार्थना की थी और उसका उत्तर अभी नहीं मिला, तो भी हम धन्यवाद करते हैं,
क्योंकि आप सही समय जानते हैं। प्रभु यीशु, आज की इस रात हम अपने दिल से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनी, आप आज भी सुन रहे हैं और आप आगे भी हमारी सुनते रहेंगे। पिता परमेश्वर, अब जब हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, हमारा सोना शांति से भरा हो, हमारे सपने डर से नहीं आशा से भरे हों। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में मांगते और स्वीकार करते हैं।